आप देख रहे हैं नेशन एक्स प्राइम न्यूज, जहां मिलती है सटीक और तेज खबर। देश दुनिया में क्या चल रहा है सब जानेंगे अभी आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दौरान देश भर के छात्रों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने छात्रों को सलाह दी कि वे तकनीक के गुलाम न बने, बल्कि अपनी क्षमता विकसित करने के लिए इसका सही उपयोग करें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस भी जारी रखें। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए संसद में हंगामा किया है। कांग्रेस का दावा है कि पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जुड़े सवाल पूछने पर रोक लगा दी गई है। पार्टी ने कहा कि पीएमओ द्वारा लोकसभा सचिवालय को दिए गए ये निर्देश सांसदों के अधिकारों पर सीधा हमला है। 3. भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटाकर 25% कर दी गई है। इस कटौती के बाद अब भारत में अमेरिकी सेब लगभग 100 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश के बागवानों ने इस फैसले पर चिंता जताते हुए इसे अपनी रोजी रोटी के लिए खतरा बताया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की मांग को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि संविधान उन्हें अपने धर्म से जुड़े फैसले लेने का अधिकार देता है और वे बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण का उन्होंने विरोध नहीं किया था, इसलिए अब उन्हें भी रोका नहीं जाना चाहिए। 5 भारतीय तेल कारोबारियों के लिए अमेरिका से बड़ी राहत की खबर आई है। रूसी तेल खरीदने पर लगाई गई 25% पेनल्टी का पैसा अब अमेरिका भारत को वापस लौटाएगा। इस ट्रेड डील से भारतीय व्यापारियों को करीब 400 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। कर्नाटक के बिलपुरा गांव में महिलाओं ने कचरा प्रबंधन का एक सफल मॉडल पेश किया है। गांव के 90% घरों से निकलने वाले कचरे से महिलाएं खाद बना रही हैं, जिसे देखने के बाद अब क्षेत्र की 8 अन्य पंचायतें भी इस तरीके को अपनाने की तैयारी कर रही हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी गतिरोध देखने को मिला है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलने पर हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही महज 13 मिनट ही चल सकी। विपक्ष अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग की लत एक 23 साल के युवक के लिए जानलेवा साबित हुई है। अत्यधिक तनाव और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण युवक के दिमाग की नस फट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग को डिजिटल युग की नई और गंभीर बीमारी बताया है। 9 मध्य प्रदेश सरकार ने हृदय रोगियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 80,000 रुपए तक की जांचें मुफ्त करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अब आधुनिक मशीनों से सटीक रिपोर्ट मिलेगी, जिससे गरीब मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। बिहार के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। विधायक आज जेल हुई कल बेल हुई लिखी टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे और नीट परीक्षा मामले को लेकर भी जमकर नारेबाजी की। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि संसद भवन और 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल के जरिए धमकी मिली है। ईमेल में 13 फरवरी को ब्लास्ट करने की बात कही गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संसद परिसर में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराते हुए कहा कि एकजुट रहना ही सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2046 तक भारत में बच्चों से ज्यादा बुजुर्गों की संख्या हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर आज आईसीसी और पीसीबी की बैठक में फैसला हो सकता है। पाकिस्तान द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी के बहिष्कार की खबरों के बीच क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें आईसीसी के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। राजस्थान के पर्यावरण प्रेमी और संत खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। महिलाओं ने कलश लेकर और पेड़ों की रक्षा का संकल्प लेकर प्रदर्शन किया है। संतों का कहना है कि पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कर्मान कर कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। बिहार की नीतीश सरकार ने इस साल 1500 से ज्यादा नई नौकरियों के लिए अलग अलग विभागों को वैकेंसी भेजने का निर्देश दिया है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा रही है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला गिरने के हादसे के बाद प्रशासन ने 14 झूले और 72 दुकानें बंद करवा दी हैं। इस फैसले से करीब 800 परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने भारी कर्ज लेकर दुकानें लगाई।
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक अनुमान जताया है। मूडीज के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहेगी, जो G20 देशों में सबसे तेज होगी। मजबूत बैंकिंग सिस्टम और घरेलू खपत को इसका मुख्य कारण बताया गया है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन मामले से जुड़े सीक्रेट दस्तावेजों के खुलासे के बाद दुनिया के 10 देशों में राजनीतिक हड़कंप मच गया है। इन फाइल्स में कई ताकतवर राजनेताओं और अरबपतियों के नाम सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इन्हीं खबरों के साथ नेशन एक्स न्यूज से हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।